हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कैपिटल Z। ओके, वी नो दैट द एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल्स और ऑर्बिटल एंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव एंड द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ओके, हम जानते हैं इस बात को, अच्छी तरह जानते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, व्हाट द मीन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस बात को जानेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। मतलब जितने एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ओके बच्चों, अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब होता क्या, अब देखिए, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तो बात कर ली, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? अब जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम जो होगा, अब न्यूट्रल एटम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी बात है, एटम कैसा है अपने पास? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम कंटेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स में एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे न्यूट्रल एटम में। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव होगा जितना उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो, जब न्यूट्रल एटम जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसका मतलब वही उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, न्यूट्रल एटम के। अब जैसे एग्जाम्पल लिया अपने 8O16। ओके, ऑक्सीजन, इस पे ना तो कोई पॉजिटिव है ना ही कोई नेगेटिव है। अब देखो ऑक्सीजन कैसा न्यूट्रल है, इस पे इसके अंदर देखते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, इस बात को हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर तो क्या होता ही हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब कितने प्रोटॉन है इसके पास? 8 प्रोटॉन है। तो 80 बच्चों इसके पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके बच्चों, जैसे Mg 12 24, तो नंबर ऑफ P इन Mg 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 12। तो न्यूट्रल एटम कंटेन 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बच्चों देखो, तो देखो एटॉमिक नंबर तो मेनली ध्यान रखना किस पर डिपेंड करता है? ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। बट इन द न्यूट्रल एटम इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इक्वल होते हैं, बात वही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो एटॉमिक मास इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन पर बच्चों डिपेंड करता है। अब देखो, हमेशा जब देखो किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ, उसका क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको, कैसे देखते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब देखो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं करते। हाँ, किस लिए नहीं करते? देखो कि मास, देखिए किस लिए नहीं करते, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये मास होता है किसका? प्रोटॉन का, इसको हम लिखते हैं MP। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बच्चों कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। हाँ, थोड़ा इससे थोड़ा थोड़ा हाई होता है, लेकिन दोनों को इक्वल मानते हैं बच्चों। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, दोनों का इक्वल होता है। बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम के जी। ठीक है, जो कि इनसे, इन दोनों से कंपेयर करें तो इनसे कंपेयर करने पे बहुत कम होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा कम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे कंपेयर करें? मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। कितना कम होता है बच्चों? कितना कम होता है? तो देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/10
1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब इतना कम होता है, कितना गुना कम होता है, 1837 गुना कम होता है, किससे, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास किसके, प्रोटॉन के मास से। इसलिए क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन के मास को एटॉमिक मास में हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो एलिमेंट होता है उसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसका एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चों एलिमेंट है कोई एक्स, ओके, और तो देखो कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, जेड और ए, सेट भी लगा सकते हैं। तो देखो एलिमेंट तो ये है अपने पास, जेड ये इसका क्या है यहाँ एटॉमिक नंबर, ए मीन्स क्या एटॉमिक मास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो हम किसको लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को लिखेंगे, और अपर साइड किसको लिखेंगे, एटॉमिक मास को लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखो एच ई एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास इज 4। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन 8 एंड 16, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एटम को, ठीक है। अब देखो हमने निकाल दिया एटॉमिक मास, तो कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो निकालने हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास ए माइनस एटॉमिक नंबर, ओके, जेड, और क्या बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे He2 4, इसमें निकालना है अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास 4 माइनस एटॉमिक नंबर 2, तो कितना हो गया 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट ऑक्सीजन 8 और 16 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास 16 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 8। ओके बच्चों, तो एटॉमिक मास में से अपने को एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को अपने को माइनस कर देना है बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसको, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। ओके, अब देखिए कुछ स्पीसीज हैं जैसे आपने लिया, अब न्यूट्रल एटम कंटेन जैसे N7 और 14, तो न्यूट्रल एटम कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 7 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और 7 ही बच्चों इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ओके। लेकिन जब हम ऐसी स्पेस देखते हैं, देखो S7N -3 14, अब देखो ये जो एटम है ये न्यूट्रल नहीं है, बिकॉज इट कंटेन -3, इट इज़ नेगेटिवली, कैसा है, नेगेटिव है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे बच्चों। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 7, ओके, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 -3 मीन्स एक्सेप्ट किए हैं, इसने कितने एक्सेप्ट किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो 7 + 3 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों, ओके। अब जैसे और देखिए एक एग्जांपल और देखिए Mg का, अब Mg 12 24, ओके बच्चों। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Mg कितने हैं, 12, ओके, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Mg कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 + 2, और देखो +2 देखो इस पर, ये +2 है इस पर, ठीक है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव। अब क्या है इसका मतलब, क्या है, इसने +2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, तो कितने हो जाएंगे, 12 - 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कितने हैं 10, और प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 12, मतलब पॉजिटिव कितना है इसके पास 12 और नेगेटिव कितना है इसके पास 10। ओके बच्चों, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अपना